एक्चुअल ये पॉइंट है यार, ये ना इतना घटिया इंजरी हो चुकी है मुझे, मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं जब भी कोई स्ट्रेट रॉड पकड़ के वेट्स उठाती हूँ तो मेरे साथ यही होता है। इतना मेरा ये मसला बढ़ चुका है, मैं क्या करूँ? ये है, मैं लास्ट टाइम ना आपसे क्रिएटिन लेके गई हूँ, जो मुझे प्रोटीन चाहिए ना। देखो यार, व्हाट इज दिस? पानी वाले वाइब्स देती है ये मुझे। दोस्तों, आज मेरा वो रोज़ा था जो मुझे इतना लगा, मतलब आज मुझे खुद को भी ये नहीं पता आज कितने रोज़े हो गए हैं, बट मैं सारे रख रही हूँ, नहीं बता सकती। मैं उठती थी, बस नमाज़ पढ़ के फिर लेट जाती थी, उठती थी, नमाज़ पढ़ के फिर लेट जाती थी। अभी भी ऐसे ही हुआ है, लाइक अफ्तारी टाइम तक मैं सो ही रही थी, मतलब लेटी हुई थी, प्रॉपर नींद में नहीं थी। अफ्तारी मेरी बन गई हुई, आप देख सकते हैं, मैंने अपना बिस्तर तक भी नहीं बनाया। पता नहीं मेरा बीपी लो था आज सारा दिन या क्या था, मैं खड़ी भी होती थी ना तो मेरी पूरी दुनिया घूम जाती थी। एनीवेज, मेरी अफ्तारी आ चुकी है हमेशा की तरह। आज 2 आइटम्स हैं, मुझे नहीं पता अब ये क्या बना के दिया बाजी ने। मैं अफ्तारी करती हूँ, अफ्तारी के बाद आज मैंने बाजी से बनवाए थे चावल, वो भी कीमे वाले। तो वो खाऊंगी एंड बस क्या बताऊँ, इसलिए मैं अफ्तारी से पहले आज को रिकॉर्डिंग ही नहीं कर सकी, क्योंकि यार मेरी तबीयत ना, मेरा ना बीपी बहुत ज़्यादा लो था, which couldn't allow me to record the clip of my vlog। देखो, मैं जिन कपड़ों में सोई थी ना, मैं अभी तक भी उन्हीं में हूँ, अभी कोई होश आश नहीं है। देखो, मैं अपनी टांग ऐसे मोड़ रही हूँ ना, तो मेरे ना पूरे जिस्म में ऐसे, क्या बताऊँ क्या क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है रोज़े अब तक तो रखते जो आ रहे थे ना वो तो ठीक था, लेकिन अब भी मिड रमज़ान में ना रोज़ों का असर शुरू हो जाता है, थोड़ी कमज़ोरी। जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनको थोड़ा स्मार्टनेस नज़र आता है, एंड दिस एंड दैट। तो बस मेरे साथ भी कुछ यही चल रहा है यार। मैं आज खाना खा के फ़ौरन से तैयार होकर पहले जाऊँगी अपना प्रोटीन लेने, उसके बाद फिर वहीं से डायरेक्ट जिम जाऊँगी। आज और डिले नहीं कर सकती क्योंकि मेरा प्रोटीन कल से ख़त्म हुआ हुआ है, कल भी नहीं पिया आज भी, तो अच्छी बात नहीं है। मैंने यहाँ बस सिर्फ स्ट्रॉबेरी शेक पिया है और अभी नमाज़ पढ़ के खाऊंगी इफ्तारी में। मेरा आज ना बहुत बीपी लो था और मैं सारा दिन लेटी रही। मुझे लगता है आज ना मेरे साथ कोई स्कैम हुआ है। वो स्कैम क्या हुआ है मैं जस्ट चेक करती हूँ। मैंने इसको पकड़ो, 1 मिनट पकड़ो। ये मेरा एक पार्सल आया है और ये पार्सल चेक करो। ये इनकी इतनी हाइप क्रिएट थी कि ये शू शाइन वाइप्स थे, और ये देखो ये चीज़, प्लीज़ आप लोगों को अगर ये कहीं पे भी सोशल मीडिया पे नज़र आए तो ये घटिया सी पानी वाली प्रोडक्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि वाइप्स कभी भी ऐसे नहीं दिखते। कैन यू सी दैट? ये नाम है, ये कोई चाइना की प्रोडक्ट है, और चाइना तो मेरे ख्याल में इतनी गंदी चीज़ें नहीं बेचता। चाइना का भी अब एक नाम है और म्यार है, लेकिन ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रही। ये देखो, ये 2 पैकेट्स मंगाए थे, हाँ, और इसके जो पैसे बनते थे ना, मैंने एक्चुअल वो समझ लो 100 में बनते थे। मैं जैसे कि आप लोगों को बता रही हूँ, मेरी तबीयत आज जैसी थी और मैंने राइडर को उसको हज़ारों में भेज दिया, और उसके काम देख वो लेके चला गया, और उसने मुझे बोला भी नहीं है कि भाई मैम आपने मुझे पैसे ज़्यादा दिए हैं। नहीं, 1-2 दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने राइडर्स को पैसे ज़्यादा भेजे हैं, वो लोग मुझे इमीडिएटली उसी वक्त वापस भेज देते हैं कि मैम आपने ज़्यादा भेज दिए। मैं तो पड़ी हुई थी लाश बन के सारा दिन। देखो देखो मेरी आंखें, मतलब क्या बताऊँ अब। अभी इससे बात करती हूँ, और ये देखो, इस घटिया और बेकार चीज़ से आप लोग प्लीज़ बी अवेयर। ये देखो, ये एक पैकेट असल में बनता था 6.5, मतलब उन्होंने मुझे 1600 रुपये के ये दोनों दिए, तो मुझे लगा ये 16,000 कह रहा है राइडर। मैंने बच्चों के ना ईद के सूट मंगवाया हुआ, मुझे लगा शायद वो वाला है, तो मैंने उसको 16,000 की बजाय इजी पैसा के कुछ पैसे वो लोग एक्स्ट्रा भी ले थे, मैंने 17,000 समथिंग भेज दिया, मतलब 16,000 के ऊपर जितनी कटौती होती है इजी पैसा की। लेकिन निकले ये, अब मुझे दोबारा हाथ धोने पड़ेंगे और फिर मुझे खाना खाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये क्या है। तो किन्जा एक बात सुनो, ये देखो, ये थोड़ा सा भरा भरा हुआ है, और ये थोड़ा सा वो है। क्या कह रही है, हानि क्यों नहीं है? हानि इसलिए नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया एंड टाइम पे। ये देखो यार, व्हाट इज दिस? पानी वाले वाइप्स देती है ये मुझे, तो
तुम लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, तुम लोगों को अल्लाह पूछे, तुम लोग रमज़ान में ये बेईमानी कर रहे हो। ये इस चीचड़े का तुम लोगों ने मेरे से ये इस चीचड़े का 800 रुपये लिए मेरे से। कुछ तो खुदा खौफी करो। ओह माय गॉड। चलो इसको जाकर ना मेरे वैसे जूतों वाले रैक में ही रख दो, और कुछ नहीं तो जो गीला कपड़ा करके मैं साफ़ करती थी काम ही आ जाएंगे। ये ले जो इसके ऊपर जो एड्रेस होता है ना वो फाड़ के फेंकना। अच्छा यार, आज मैंने बाजी को बोला ये रज़ाई हटाए, आधी नींद तो मेरी इसी वजह से भी डिस्टर्ब है। ये वो कपड़े हैं जो उस दिन मैंने मॉल से लिए थे, याद है आप लोगों को? मैं सोच रही हूँ क्या पहनूँ जिम के लिए। जिम में भी ट्राउज़र शर्ट ही चलती हैं, ये तो मैंने वैसे ही पहनी थी, पहनने के लिए ली थी, तो सोच रही हूँ अभी में से कुछ ले लूँ। ये तो कुछ ज़्यादा ही घरेलू है, तो ये वाला पहनती हूँ। कैसा बस यही पहन लेती हूँ, है ना। तो बस डिसाइड हो गया, आज मैं जिम में ये पहनने वाली हूँ। पहले पहन कर ट्राई करूँगी, अगर मुझे ठीक लगा तो, क्योंकि मुझे घर वाले कपड़े जिम में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जिम का भी अपना एक ड्रेस कोड होता है। तो मैं उन लड़कों में से नहीं बनना चाहती जो शलवार के ऊपर बनियान पहन के जिम में आए होते हैं और नीचे से निरोज़ी चप्पल पहनी होती है, तो मुझे वो बहुत जहर लगते हैं क्योंकि हर जगह के अपने मैनर्स एटिकेट्स होते हैं ना। खैर ये इतना तो वो कोई नहीं है, ये जिम के लिए चल सकता है, बिकॉज़ ये बहुत सॉफ्ट स्टफ़ है और ये है भी ट्राउज़र शर्ट, तो या। लेकिन मैं पहले देखती हूँ क्या करूँ। मैं ड्रेस जिम में पहनूँ क्या? नहीं, इसको पहले एक बार ऐसे पहनूँगी, फिर दिल किया तो जिम में पहनूँगी। हैं बाजी, जिम पहन जाऊँ या ऐसे घर में पहनूँ? ये वही है जो उस दिन हमने मॉल में एक साथ लिए थे। घर में बाजी कहती है घर में। चलो जिम के लिए फिर कोई और ढूंढती हूँ। मैंने ना ये जिम के लिए निकाल लिया है ब्लैक ट्राउज़र और ये शर्ट। ये ग्रे तो नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी वैसे लगती है। ये जब से लिया वैसे मैंने पहनी भी नहीं है। तो वहाँ मेरी कॉफ़ी बन के आ चुकी है, पहले मैं इसको प्रेस करूँगी, उसके बाद जो है मेरी कॉफ़ी भी तब तक ठंडी हो जाएगी। चेंज करके बस फटाफट। ओहो, इसके टैंकर में पानी भरना है, खाली हुआ पड़ा है। इसका पानी भर के लाती हूँ, पहले कपड़े प्रेस करती हूँ, उसके बाद फिर जल्दी से कॉफ़ी पीऊँगी। तैयार हो गए, फटाफट निकलने की करेंगे। हानिया आ चुकी है जी और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। आज गेट भी हानिया ने ही खोला है, क्योंकि बच्चों को ना कल छुट्टी है तो उनको मिला हुआ मोबाइल, तो उनको आज इतनी होश नहीं है कि गेट भी खोलना पड़ेगा। एक मिनट मैं कुमजा को आवाज़ दूँ, गेट कौन खुले सी? आ गई है कुमजा। तो बस वो अपनी गाड़ी से अपनी पानी वाली बोतल लेने गई है, एंड हम लोग पहले F7 जाएंगे, उधर से फिर वापसी फिर हम डायरेक्ट जिम जाएंगे। तो मेरा ना यार अभी ये मोबाइल गिरा है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लाइक 16 Pro Max वाला ना, मैंने इसको उससे भी डबल कुव्वत से फिर उठा के फेंका है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मेरा मोबाइल ना गिरता हो यार, गुस्सा आता है फिर मुझे। चलो यार निकलती हूँ। मैं आ चुकी हूँ जी। F6 है कि 7 बनता है ना? 7 है हाँ। ये यहाँ पर सप्लीमेंट शॉप पे वो सामने लिखा हुआ है ए नज़र आ रहा है वो जैक न्यूट्रिशन। यहाँ से मैं अपना प्रोटीन लूँगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि सामने एक टोला है, उस टोले के से अवॉइड करने के लिए हम लोग इधर से जा रहे हैं। पत्ते कितने मज़े के लग रहे हैं हानिया। ये लो चाबी, वापसी पे तुम चलाओगी, ये लो। बस जाती हूँ, वहाँ से अपना प्रोटीन लूँगी और उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट जिम। हानिया टाइम देखो 8:30 हो गए, हमारा जिम जाने का टाइम भी हो गया है। बट पहले मैं इनसे पूछूँगी कि मैं रिकॉर्ड करूँ कि नहीं करूँ। ये है जी, ये यस, मैं ये रिकॉर्ड करूँगी, कोई इशू तो नहीं है। ये है, मैं लास्ट टाइम ना आपसे क्रिएटिन लेके गई हूँ, जो मुझे प्रोटीन चाहिए ना। हाँ नहीं वो नहीं, मैं चेंज करूँगी। वो जो मैंने कराची से लिया था ना वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में वो नहीं है इनके पास। कौन सा था? उसका बिल्कुल बॉक्स यही था ये, बट वो 0 BCCA था, 0 शुगर था एंड और लास्ट टाइम तो मुझे नज़र आया है वो। हाँ मेरे पास वो पिक्चर है उधर दूसरे फ़ोन में, तो मैं वो निकालती हूँ, पहले मैं इनको वो दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी। मेरे ख्याल में वो नहीं है इनके पास। ले लिया है जी हमने प्रोटीन। जिम जाने वालों को प्रोटीन लेके इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है क्या बताऊँ।
प्रोटीन जो है ना, हम जिम वालों के लिए किसी गोल से कम नहीं होता। जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं, फिर मैंने अपने ट्रेनर को फ़ोन किया, यानी अपने उस्ताद जी को। उस्ताद जी ने फिर जो रिकमेंड किया हमने वो ले लिया। आफ्टर क्या हो गया है, क्या हो गया है, मेरे से चाबी लेके फिर इधर बैठ रही है। नहीं चलानी, लो मैं चला लेती हूँ। यार चांद देखना, चांद कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या सिर्फ मैं हूँ जिसको चांद सूरज सितारे बहुत पसंद है, या कोई और भी है जिसको ये चीज़ें बहुत पसंद है? मुझे तो इतनी अच्छी लगती हैं सूरज चांद सितारे, क्या बताओ। इसको इधर रखते हैं। चलो जी, आज मैं बनूंगी पैसेंजर प्रिंसेस और हानिया चलाएंगी। हानिया वैसे भी मेरी गाड़ी चलाने में उसको मज़ा आता है, मुझे आज तक नहीं समझ आई उसकी रीज़न। तो मैंने ना, ये देखो, जब मैं गाड़ी चलाती हूँ ना तो कर 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 करके आवाज़ आ रही होती है ना। हाँ। ये लाइट देख रही हूँ। हाँ। ये उखड़ी हुई है, तो ये ऐसे 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 बजती रहती है। इसकी डबल टेप दोबारा लगानी पड़ेगी क्योंकि इसको तकरीबन 6-8 महीने हो गए हैं। तो आप सबको पता ही है, टेप जो होती है ना, गाड़ी गर्मी की वजह से ना वो थोड़ी अब लूज हो जाती है। इसको चेंज करवाती हूँ क्योंकि मैंने ना लिटरली, जैसे आज मैंने अपने मोबाइल मारा है, हानिया तुमने देखा? हाँ। तुम्हारे दिल को कुछ हुआ? मैंने ऐसे ही एक दिन इसको मारा, इसको नूर के होते हुए ऐसे टांगे मारी है ना मैंने इसको, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था। देखो इनका तो कुछ नहीं। देखो देखो देखो, चुप करो, सिर्फ कर कर सुनना। ये इन्हीं की है। ये बचती रहती है। जो उधर तुम्हारी साइड वाली है ना, वो तो कुछ ज्यादा ही उखड़ी हुई है। ये देखो, ये उखड़ी हुई है और ये बचती रहती है। ये जब बचती रहती है ना बार बार, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। उस चक्कर में ना मैंने इसको ऐसे 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 टांगे मारी है, ज्यादा वाली। बस ये टाइम हो गया 8:40। हम कल की तरह आज हम कार्डियो नहीं स्किप करेंगे क्योंकि कल हम कार्डियो स्किप कर रहे थे। आज नहीं करेंगे, चाहे आज रात के 1 भी बजे। हाँ, कुछ पिए इधर से प्री वर्कआउट के तौर पे। जल्दी बताओ, कहीं ले चलो, ऐसे कोई सोडा ले लेते। जिम जाने से पहले में हाजिरी देंगे। क्या वापसी पे आए? पता नहीं, आई डोंट नो। बस हम जाते हैं यहाँ से जिम, और इंशाल्लाह फिर जिम के बाद हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पर ना बहुत रश हो गया था प्रोटीन शॉप में, तो मैंने खुद ही कैमरा ऑन नहीं किया, बल्कि मुझे होश ही नहीं रहा। आपको पता है इतने पैसे देने पड़ते हैं एक प्रोटीन के लिए, और फिर ये एक ऐसी चीज़ होती है, आपको देखभाल और सोच समझ के लेना चाहिए। फिर मुझे आखिर में अपने सर को ही कॉल करनी पड़ी, जो उन्होंने रिकमेंड किया, हमने उठा लिया। आ गई है जी ये 2 हंसों की जोड़ी जिम। कितने बजे? 9:07। वैसे कल 9:30 बजे आई थी, इतना बुरा नहीं है। आज मुझे लगता है हम 11 साढ़े 11 बजे तक फ्री हो जाएंगे। चल, आज मैं अपने एयरपोर्ट लाना भूल गई, इसका मतलब मेरा कार्डियो फिर बढ़ गया। 11:26 अभी भी हमारा कार्डियो रहता है। 15 मिनट हमने साइकिल चलाई है और अब 15 मिनट हम ट्रेडमिल करेंगे। और जिम जो है ये देखो सारी खाली हो चुकी है। जब आई थी ना, जब आते हैं तो ये मछली बाजार होता है पूरा का पूरा। अभी हम करेंगे कार्डियो 15 मिनट का मज़ीद, और उसके बाद हम घर जाएंगे। हमेशा की तरह पूरी जिम को सुला के थोड़ा पानी पीऊँ, 5 मिनट रेस्ट करूँ। 12 के बाद वैसे भी बजने वाले ना। क्या हो रही है? यूं हो रही है क्योंकि आज मैंने इसको डिफरेंट ट्राई करवाया है कार्डियो का मेथड। मैंने कहा 15 मिनट साइकिल करूँगी मैं, 15 मिनट ट्रेडमिल करूँगी, तुम 10 मिनट साइकिल करो, 10 मिनट वो लड़का कर रहा है जो इलेक्ट्रिकल वो करो, और 10 मिनट ये करो। पानी पी लो फिर जाती हूँ। आज मैं अपने एयरपोर्ट घर रखाई हूँ, तो अब मुझे मूड पड़ेगी। अभी रमज़ान है तो मैं वो लगा के नाते सुन लेती हूँ। क्या हुआ? हाँ, बातें करेंगे और क्या। ये देखो दुनिया पूरी जा चुकी है, सिर्फ मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों जिम से 12 बजे आके निकलते हैं। चलो लेट्स गो होम। दुनिया को सुला के ना इधर से ही जाऊंगी। कल मेरा ना इतना सुस्ती हुई थी, मैंने कहा इधर से थोड़ा रास्ता घिचमिच वाला है ना, तो वो घिचमिच मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उस घिचमिच से अवॉइड करने के लिए कल इधर को ऐसे सीधा निकल गई थी। चलो घर चलते हैं। मैंने तो हानिया तुम्हें ऑफर की है, कहीं चले? कहाँ चले? इसकी अम्मी ना इसको घर से निकाल देंगी कि ये जब से तुम्हारी दोस्ती हुई है ना, तो ये कहते ना, शाम हो और घर जाने को दिल करे, शाम हो और जाने को कोई घर ना हो। वाह वाह। तो बस वही वाला सिस्टम है, इसको समझ आई नहीं है। आई है, तो बस छोड़ो। इस वक्त हमारे मूड जो पूरे खुश के घर जाएंगे, कोई खाना पानी करेंगे तो ठीक होएगा। पहले रोजे ने हमारी
मत मार रखी होती है, जैसे रोजा खुलता है फिर हम जिम पहुंच जाते हैं अपनी शामत बनवाने। तो बस फिर यही चल रहा है हमारी जिंदगी में आजकल। तो एक अच्छा शेर मेरी जुबान पे आ रहा है, लेकिन जल्दी सुनाओ, जल्दी 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 जल्दी। दास्तान खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। हो जॉन एलिया सर, वो जॉन एलिया का है ना। मैं भूल गई हूँ, वो क्या थे? ये पूरी गजल है। जा रही हूँ फिर। हानिया की गाड़ी ये खड़ी है, हम लोग उधर गए थे F7। तो ये पहले मेरे घर आई थी, इसने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की, हम लोग मेरी गाड़ी पे गए थे। जिम से मेरी इतनी वो हुई बैठ गई ना, मैंने कहा अब उतर रही है तो प्लीज़ मेरे घर की बेल भी बजा देना, क्योंकि रात का टाइम है तो मैं हॉर्न नहीं दे सकती, लोग सो रहे हैं, तो ये मैनर्स और एथिक्स के खिलाफ बात होती है। तो इसीलिए मुझे उतर के बेल बजानी पड़ती है। हो क्या बताऊँ यार, फाइनली आज का दिन ख़त्म हो ही गया। अब जाऊंगी, वही शिट प्रोटीन पीना पड़ेगा और वही बकवास, वही समस्या हमेशा की तरह। ओके अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय। जा रही है वो वापस एंड बस फिर हम भी चलते हैं। जैसे ही मैं आती हूँ ना, तो ये मेरी बेटी सोफे पे ऐसे सो रही होती है। ये ओए चित्ती। अच्छा खारिश कर रही थी, मैंने कहा यार मुझे मार रही है, मैंने इससे बहुत चोटें खाई हुई हैं। ये असल में ना बहुत ज़्यादा टाइम हमारे घर की नहीं है, पहले किसी के घर थी तो समझ लो मैंने इसको रेस्क्यू किया था। मेरी शियाजी पोपो है, मेरी सोनी पोपो। मैं यहाँ बाहर बैठ गई, मैंने कहा शूज़ वगैरह उतारूँ, और क्योंकि मेरे रूम के अंदर अभी मैं नहीं गई, शूज़ उतारूँगी तो वो प्रोटीन भूल गई थी मैं गाड़ी में। मैंने कुमजा को टी दी है कि जाके हो ले पोपो, मेरी पोपी, इसका नाम मैंने रखा पोपी। जहाँ से रेस्क्यू किया ना उन वो इसको बुलाते थे मिस्टी। हाँ बेटी अंदर रखो मेरे रूम में। तो ये तो पोपी है, ये तो बहुत पाल। चलो से हाय टू एवरीवन, यू आर न्यू। ये आप शायद बाकी बिल्लियों को जानते होंगे, लेकिन मेरी इस बेटी को आप नहीं जानते। ये साकू बहुत सोने लग दे रही, लेकिन नखरे दिखे नहीं साकू, नखरे तो बहुत दिखे नहीं, लेकिन सोनी बड़ी है, बहुत पाई है माशाल्लाह। ओए अच्छा मैं हाथ नहीं लगाती, वो सफाइयाँ करके बैठी, अब मैं जहाँ उसको हाथ लगा रही हूँ ना, देखो ये खुद उधर से खुद को लिख करके वो अपना मुंह वहीं से साफ करे जहाँ मैं हाथ लगा रही थी। क्या देख रही है गुच्छे में, हाँ शहजादी। आ गई हूँ मैं अपने रूम में वापस, और अब पीते हैं ये जो लाई थी। ये देखो मैंने अपनी रज़ाई हटवा ली है, बस ये कंफर्टर अब आ गया है, तो इसमें मुझे नींद अच्छी आएगी यार। ये देखो ये एसी के लिए, ये नॉर्मल सा कंफर्टर है, अब मैं इसमें सो सकती हूँ। अभी बगैर एसी के इसमें गुजारा होगा, बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी। मैं जाते हुए बाजी को बोल गई थी कि मेरा ये निकाल देना आप, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती यार। मैंने अपना प्रोटीन का ब्रांड चेंज किया है, मुझे जो चाहिए था ना असल में वो मुझे मिला नहीं है, क्योंकि वो उनके पास आउट ऑफ स्टॉक था। ये फिर मेरे उस्ताद जी ने मुझे रिकमेंड कर दिया है तो ये भी इम्पोर्टेड, और 15 मतलब दिनों का है ये, मतलब 30 सर्विंग है। अगर आप एक स्कूप पीते हो तो 30 दिन चलेगा, 2 पियोगे तो आपको ये 15 दिन चलेगा, और 15 दिन तक मुझे लगता है मेरा हो जाएगा। उसके बाद मेरा जो है वो प्रोटीन बाहर से आ जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है जो मसाइल चल रहे हैं ईरान के, दुबई के साथ, तो फ्लाइट्स वगैरह डिले हैं। तो भाई ने मेरे लेकर वो रखा हुआ है, और अभी जब हालात ठीक हो गए, को आएगा जाएगा तो फिर मुझे वो मिलेगा। तो आज हम ये पियेंगे। आई एम नॉट श्योर कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो वे प्रोटीन की थी ना, तो ये मेरे सर ने मुझे रिकमेंड किया ऑन का। तो बस फिर आज ये ट्राई करते हैं। इसमें 1 ग्राम कम है एक स्कूप में, जो पहले वाला था ना जो कल दिखाया था उसमें 25 ग्राम था एक स्कूप में। तो हम ये 2 स्कूप पियेंगे। एंड आज मैं अंडे नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो किसी ने बॉयल नहीं किए, और अब आई गेस खाने भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाऊंगी तो कोई मसला क्या नहीं। फिर मेरा जो होता है ना रात के 2 बजे मुझे फिर भूख लगेगी, जाहिर बात है। आप जिम में जब इतनी कैलोरी बर्न करके आते हैं और आप थक भी जाते हैं वेट्स उठा के, तो आपको भूख लगती है फिर अच्छी वाली। फिर मैं अपना वही चिकन खाऊंगी जो मैंने आपको कल दिखाया था, और आज कीमे वाले चावल बने थे, उसमें भी थोड़ा प्रोटीन होगा, कीमा चिकन, समझा करो। अब आप सोचो कि प्रोटीन लगी हुई, क्या करें। आप एक बार जिम ज्वाइन करो, 1 साल जब हो जाएगा ना आपको, तब समझ आएगी ये क्या होता है, इन चीज़ों की क्या वैल्यू होती है, प्रोटीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवेज मैं आप सबको जो है ना ज़्यादा वो नहीं करूँगी। और मुझे ना जिम में बहुत पहले की ना एक छोटी सी माइनर इंजरी हुई है, बट वो जा ही नहीं रही, 1 साल हो गया। ये है जी,
ये इस पे ना मैंने वो काइंसालोजी टेप लगा दी है। ये टेप होती है, आप लोगों ने एथलीट्स को भी देखा होगा, किसी ने अपने शोल्डर पे, किसी ने कहाँ तो किसी ने कहाँ, ये लगाई होती है। तो मेरी ना एक्चुअल ये पॉइंट है यार, ये ना इतना घटिया इंजरी हो चुकी है मुझे, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जब भी कोई स्ट्रेट रॉड पकड़ के वेट्स उठाती हूँ तो मेरे साथ यही होता है। इतना मेरा ये मसला बढ़ चुका है, मैं क्या करूं। देखती हूँ ईद के बाद तक अगर ठीक नहीं होता तो मैं कुछ तो करूँगी ना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ यार। ये देखो, जो मेरा ये वाली फिंगर है ना, इसका मसल अटैच है बिल्कुल, मेरी ग्रिप ही नहीं बनती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह दर्द करता है मुझे। तो बस ये मेरी आज इंजरी ताज़ा हो गई। तो मैंने जिम में ही हानिया से वो लगा, और वेट उठाते हुए हानिया ने इसी पॉइंट पे उठा मारा मुझे। मेरी उस वक्त तो जान निकल गई, लेकिन बाद में मैंने कहा कोई बात नहीं, यही नसीब में होगा, ये चोट तो दोबारा लगने दी तो लग चुकी है। सो आज का व्लॉग मैं करूँगी यहीं पे एंड। मैं अभी जाऊँगी, थोड़ा शॉवर लूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा लेटूँगी ना यार, थक गई हूँ। तो यही था जी आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बाय।